हेलो गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर प्रमोद भामरे। बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि अभी डायग्नोस्टिक सेंटर में भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, तो उनमें एक फाइंडिंग कॉमन मिलती है, दैट इज़ फैटी लिवर। तो फैटी लिवर के सिम्टम्स क्या होते हैं? बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द फैटी सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं, या फिर उसमें वो प्रिवेंट कैसे किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है या फिर उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, मतलब उसके इन्वेस्टिगेशंस क्या है। तो हम आज देखते हैं कि व्हाट इज़ द फैटी लिवर। बेसिकली फैटी लिवर क्या होता है? तो फैटी लिवर मतलब फैट डिपोजिशन हो जाता है लीवर के सेल्स के अंदर। जो लीवर ऑर्गन रहता है, लीवर्स के अंदर फैट डिपोजिशन हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ फैटी लिवर। तो ये फैट डिपोजिशन हो सकता है ऐसे लोगों में जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, दैट इज़ अल्कोहलिक फैटी लिवर। ठीक है। और दूसरी चीज़ ऐसे रहता है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ मतलब जो ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, या फिर जो बहुत ही कम ओकेजनल ड्रिंक करते हैं, मतलब महीने में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार। तो ऐसे पेशेंट में भी अगर फैटी लिवर है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। और उसका एक कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज़ नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, नैश, NASH। तो उसमें क्या होता है, जो लीवर में फ़ैट जमा हुआ है, फैटी लिवर में जो फैट जमा हुआ है, तो फैट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द फैटी लिवर, दैट इज़ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है कि उनमें सिम्टम्स ही नहीं होता, मतलब उनमें ऐसे पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं रहता, कोई साइंस नहीं रहती। अगर कुछ सिम्टम्स है तो उसमें हो सकता है कि उसमें फटीग है, थोड़ी थकावट होती है, कुछ चलने पे जल्दी आदमी थक जाता है, तो फटीग हो सकता है। या फिर अपर एब्डोमेन में, राइट साइड में अपर एब्डोमेन में थोड़ा पेन होता है, जहाँ पे लीवर होता है, तो वहाँ पे थोड़ा पेन होता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, दैट कैन बी अ सिम्टम्स। अगर उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं या फिर इन्फ्लामेशन हो चुका है, नैश है, स्टीटोहेपेटाइटिस है, तो उसमें जो सिम्टम्स रहते हैं वो जॉन्डिस जैसे रहते हैं, मतलब येलोइश ऑफ द स्किन हो जाएगा, येलोइश ऑफ द स्क्लेरा हो जाएगा। ठीक है। या फिर आपके नाखून हैं वो पीले हो जाएंगे, आपका एब्डोमिनल स्वेलिंग हो जाएगा, पेट में पानी जमा हो जाएगा। पेट में पानी जमा होता है उसको बोलते हैं असाइटिस, तो वो पेट फूल जाएगा। ठीक है। जो खून की नसें रहती हैं वो एब्डोमिनल स्किन पे वो डायलेट हो जाएंगी, या फिर खून की नसें ये इसोफेगस के अंदर, इसोफेगस जो अन्न नलिका रहती है उसके अंदर खून की नसें वो डायलेट हो जाएंगी, कई बार वो रप्चर हो जाएगी, वहाँ से खून बहेगा, तो खून की उल्टी हो जाएगी। या फिर लैट्रिन में आपको, या फिर शौचा पास करते हुए वहाँ से खून जाएगा। ठीक है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स रहते हैं। अभी फैटी लिवर के कॉजेज़ क्या क्या, मीन्स मेन उसके कारण क्या क्या है? सबसे बड़ा कारण है दैट इज़ ओवरवेट एंड ओबेसिटी। आपका अगर वेट ज़्यादा है, ओवरवेट है, अगर आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स, इज़ मोर देन 25, दैट इज़ ओवरवेट, एंड इफ़ इट इज़ मोर देन 30 देन ओबेसिटी। आप बहुत स्थूल हो तो उसमें ज़्यादा, वो वन ऑफ द मेन मोस्ट कॉमन कॉज रहता है फैटी लिवर डिजीज़ का। उसके बाद आपके ब्लड में फैट ज़्यादा है, दैट इज़ ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो वो एक कॉज हो सकता है। आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, या फिर आप में इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया है, तो वो कॉजेज़, ये दीज आर दी कॉजेज़ फॉर द फैटी लिवर डिजीज़। देन व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, आप में फैटी लिवर होने की संभावना क्यों ज़्यादा है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें अगर आप में है तो आप में फैटी लिवर होने की संभावना ज़्यादा है, आपकी रिस्क ज़्यादा है। तो ऐसे रिस्क फैक्टर में वही आता है, सबसे पहले ओबेसिटी है, डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, मतलब नॉर्मल भाषा में मधुमेह बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, या फिर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड्स ये ज़्यादा है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, मतलब जो फीमेल्स में, यंग फीमेल में स्पेसिफिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता है, तो वो भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, तो दैट इट कैन बी अगेन वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर दिस। या फिर आप में थायराइड के प्रॉब्लम है, थायराइड में उसमें भी हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म है,
तो उसमें ज़्यादा है, आपका वेट बढ़ता है उसमें, तो उसमें फैटी लिवर होने की ज़्यादा चांसेस है। पिट्यूटरी जो एक ग्रंथि रहती है, एक ग्लैंड रहती है, दैट इज़ जो ब्रेन है, ब्रेन के जस्ट नीचे रहती है, तो उसमें हाइपोपिट्यूटरिज्म है, तो उसमें फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा है। बाद में आपको स्लीप एपनिया है, कुछ मेटाबॉलिक आपको सिंड्रोम्स है, तो उसमें फैटी लिवर होने की रिस्क ज़्यादा होती है। अब ये तो हो गए रिस्क फैक्टर इन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। अभी नैश है, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, इसमें क्या है, तो ओल्डर एज है, तो उसमें इन्फ्लामेशन होने की ज़्यादा चांसेस है। आपको डायबिटीज़ है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस है। आपका एब्डोमिनल गर्थ ज़्यादा है, एब्डोमिन के आजू बाजू में, एब्डोमेन में, लीवर के आजू बाजू में, इंटेस्टाइन के आजू बाजू, अतलियों के आजू बाजू में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो चुका है, बहुत ज़्यादा चर्बी है, तो आपको नैश मतलब ऐसे अगर ये कॉम्प्लिकेशंस है लीवर फैटी लीवर के, तो अभी इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? तो प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ हेल्दी डाइट। आपको हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी डाइट में आपको वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लेनी है, जिनमें फाइबर्स ज़्यादा है, ऐसे लेने हैं, ऐसे फूड्स ज़्यादा लेने हैं, फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं। आपको शुगर इंटेक एकदम कम कर देना है, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको वोल ग्रेन्स वो ज़्यादा लेने हैं। नेक्स्ट थिंग आती है आपका वेट है, वो आपको मेंटेन करना है। हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी आपको बढ़ानी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी में आपको हर दिन, अभी बैठने का काम है, अगर आपको सीडेंटरी लाइफस्टाइल है आपकी, तो हर 20 मिनट्स में आप खड़े होके आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे तीसरे फ्लोर पे जाना है आपको, तो आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए थोड़ा चल के जाना, घूमना, वो सब कर सकते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाने से आपका वेट मेंटेन रहेगा। और थर्ड चीज़ है वो, मतलब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर एक्सरसाइज एवरी डे आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स तो एक्सरसाइज करनी है, तो ये सब चीज़ें करने से आपका बेसिकली आपका
आप ओबेस नहीं होंगे, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा। ये सब चीज़ों से आपका फैटी लीवर भी नॉर्मल रहेगा। फैटी लीवर आप फैटी लीवर आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी व्हाट आर दी ट्रीटमेंट फॉर दी फैटी लीवर है। फैटी लीवर ट्रीटमेंट के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है वेट लॉस है। वेट लॉस है आपको डाइट और एक्सरसाइज से। आपके डाइट तो मैंने अभी बोल दिया। एक्सरसाइज में मतलब आपको 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है हर दिन, और एक्सरसाइज से आपको आपका एटलीस्ट 10% बॉडी वेट कम करना है। 10% मतलब आपको अभी आपका वेट अभी 80 है, तो अभी 8 kg कम करना है, तो उससे आपका फैटी लीवर रिवर्स हो जाएगा। दूसरी चीज़ है आपको डायबिटीज़ आपका कंट्रोल में रखना है। आपकी डायबिटीज़ की मेडिसिन प्रॉपरली लेनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। शुगर आपको इंटेक आपका शुगर का इंटेक आपका कंट्रोल में करना है या फिर बहुत ही कम करना है, उससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट आता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए वैसे आपको कुछ मेडिसिन चालू है, तो मेडिसिन आपको कंटिन्यू करनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फैटी फूड, फ्राइड फूड या फिर फास्ट फूड, ये सब आपको पूरे कम कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपको लीवर को आपको प्रिवेंट करना है। लीवर को प्रिवेंट करने के लिए आप जो मेडिसिन ले रहे हो वो डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना आपको नहीं लेनी है। अल्कोहल आपको एकदम बंद कर देना है, ठीक है। अभी फैटी लीवर का डायग्नोसिस कैसे होता है? एक तो ब्लड टेस्ट रहते हैं और दूसरा इमेजिंग मोडालिटीज़ रहती है। ब्लड टेस्ट में आप क्या क्या करा सकते हैं? एक तो कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर के एंजाइम के टेस्ट रहते हैं वो करा सकते हैं। उसमें पता चलेगा आपको आपका लीवर कैसे काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, कितने परसेंटेज काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप ब्लड शुगर करा सकते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रैंडियल मतलब खाना खाने के 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर वो करा सकते हैं। या फिर HbA1c मतलब 3 महीने में आपके ब्लड शुगर कैसे था वो पता करने के लिए हीमोग्लोबिन HbA1c हीमोग्लोबिन A1c वो करा सकते हैं। या फिर उसके साथ साथ आप लिपिड प्रोफाइल, पूरा लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, LDL SDL वो सब लिपिड प्रोफाइल में आता वो करा सकते हैं। उसके बाद आप हेपेटाइटिस रूल आउट करने के लिए हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस C उनके टेस्ट करा सकते हैं। या फिर सीलियाक डिजीज़ के लिए स्क्रीनिंग करा सकते हैं। ये हो गया ब्लड के टेस्ट। अभी इमेजिंग मोडालिटीज़ में आता है तो सबसे पहले आता है कि सोनोग्राफी, एब्डोमिनल सोनोग्राफी। जैसे आप पीछे देख रहे हैं सोनोग्राफी का मशीन है, तो उसमें आप एब्डोमिनल सोनोग्राफी करा सकते हैं। उसमें फैटी लीवर आपका ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है वो समझ में आएगा। बाद में सोनोग्राफी का ही एक एप्लीकेशन रहता है, दैट इज़ ट्रांसिएंट इलास्टोग्राफी। ट्रांसिएंट इलास्टोग्राफी में आपका लीवर की कंसिस्टेंसी, लीवर की टिश्यू की कंसिस्टेंसी कैसे है, वो कितना सॉफ्ट है या फिर हार्ड है वो समझ में आता है। या फिर उसमें नॉर्मल लीवर टिश्यू है या फिर उसमें फ़ैट डिपॉजिशन होना स्टार्ट हुआ है या फिर एडवांस स्टेज में फ़ैट डिपॉजिट हुआ है या फिर उसमें फाइब्रोसिस हुआ है, वो सब लीवर कंसिस्टेंसी उसमें पता चलती है। अगर आप में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं तो उसमें आप CT स्कैन करा सकते हैं, MRI स्कैन करा सकते हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस पता चलेंगे। या फिर एक MRI और सोनोग्राफी उनका कॉम्बिनेशन से आपको मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इलास्टोग्राफी उसे बोलते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। उसमें आप वही लीवर की कंसिस्टेंसी आपको पता चलेगी। तो ऐसे कुछ टेस्ट है, ये सब चीज़ें हैं, इसके वजह से आपको आप फैटी लीवर डायग्नोस करा सकते हैं। तो आप फैटी लीवर से ज़्यादा डरिए मत, आप रेगुलर डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए। आपकी जो मेडिसिन चालू है डायबिटीज़ की या फिर कोलेस्ट्रॉल के लिए या फिर और दूसरी किसी चीज़ों के लिए, वो डॉक्टर के कंसल्ट के बिना मत लीजिए। डॉक्टर से बार बार कंसल्ट करते रहिए। एवरी 3 मंथ्स में आप LDL या फिर ब्लड शुगर की टेस्ट कराते रहिए, कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट कराते रहिए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते रहिए। और ये चीज़ों से आपका, और जो हेल्दी डाइट है उसके साथ साथ एक्सरसाइज है, ये सब करने की वजह से आपका फैटी लीवर आप कंट्रोल में करा सकते हैं या फिर पूरा रिवर्स करा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।